Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope that you all will be fine by the grace of Allah Almighty. Class, it's our chemistry lecture. As you know very well that we started our chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. बेटा आज के जो टॉपिक हैं जो हम अपनी आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो हैं सिंबल्स, वैलेंसी, सम एलिमेंट विद देयर सिंबल्स एंड सम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी। बेटा आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम देख लेते हैं, एक हमारे पास बॉक्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जो लिविंग बॉडी है उसका जो मेजर पार्ट है वो बेटा किससे मिलके बना हुआ है? वाटर से मिलके बना हुआ है। अबाउट बेटा जो 65 से बेटा 80% जो मैस है लिविंग बॉडी का बेटा वो किस पे कंसिस्ट करता है? वो बेटा वाटर पे कंसिस्ट करता है। इसी तरह बेटा जो सिक्स एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी मास का 99% बेटा बना रहे हैं उनमें बेटा ऑक्सीजन है, वो 65% प्रेजेंट है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम एंड बेटा फॉस्फोरस बेटा 1.5% बॉडी मास बना रही है लिविंग बॉडी का। इसी तरह बेटा अब कुछ एलिमेंट हैं जो 0.8% हमारी बॉडी का मैस बना रही हैं, उनमें बेटा पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम आ जाते हैं। इसी तरह बेटा 0.2% जो हमारी बॉडी का मैस बना रहे हैं उनमें बेटा कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीज है। ओके, नाउ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सिंबल्स। व्हाट आर सिंबल? एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। बेटा हम एलिमेंट्स को जिन लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बेटा उनको हम सिंबल्स कहते हैं। सिंबल्स हमारे पास क्या है? नेम ऑफ एलिमेंट्स की बेटा एब्रीविएशन है। मीन जो हम लेटर राइट करते हैं उनका पूरा नेम लिखने के बजाय एलिमेंट का जो हम लेटर राइट करते हैं बेटा उनको हम सिंबल्स कहते हैं। ओके बेटा इसी तरह अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का सिंबल अगर वन लेटर है तो बेटा हम वो कैपिटल ही राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा H फॉर हाइड्रोजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। इसी तरह अगर बेटा अगर हमारे पास सिंबल में टू लेटर्स आ रहे हैं तो बेटा इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। ओके, जैसे Ca फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। अब बेटा हम नेक्स्ट जो अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास वैलेंसी। बेटा एलिमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है और वो है वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? बेटा ये एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो नेक्स्ट कितने एलिमेंट के साथ आगे बाइंड हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। अब बेटा ये किस पे डिपेंड करता है? ये बेटा आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, बेटा आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बेटा किसी भी एलिमेंट का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बेटा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब बेटा अगर हम वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कुछ डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल बेटा क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि बेटा इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो अदर एलिमेंट के साथ है वो 1 है कि नेक्स्ट वन एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। ओके, इसी तरह बेटा अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी वैलेंसी 2 है क्योंकि बेटा ये नेक्स्ट टू एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। इसी तरह बेटा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये नेक्स्ट 3 एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो सकता है, दैट्स वाई इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। इसी तरह बेटा अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी 4 है क्योंकि बेटा ये नेक्स्ट 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है। इसी तरह बेटा अगर हम लोग बात करें कार्बन में, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। और बेटा इसको अपना बाहर वाला शेल कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो डेट्स वाई बेटा ये 4 एलिमेंट के साथ नेक्स्ट कंबाइन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 4 हुई। इसी तरह बेटा अगर हम नियोन की बात करें तो बेटा नियोन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। बेटा जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये इसका शेल कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है तो बेटा इसको जरूरत ही नहीं कि वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सके, तो दैट्स वाई इसकी वैलेंसी क्या है? 0 है। ओके,
बेटा आपको पता है कि नियोन एक नोबल गैस है, और बेटा जितनी भी नोबल गैसेस है पीरियोडिक टेबल में उन सब की वैलेंसी जीरो है। बेटा क्यों वैलेंसी जीरो है? क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इसी तरह बेटा अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तो डेट्स बाय इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या है? 7। इसकी वैलेंसी हमारे पास बेटा 1 है। ओके। और बेटा अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो बेटा हमें कुछ एलिमेंट जो है उनके ग्रुप में उनकी वैलेंसी ऊपर बताई गई है। जो ग्रुप ए एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 1 है, 2 ए की प्लस 2 है, 3 ए की प्लस 3 है, 4 ए की प्लस और माइनस 4 है, 5 ए की -3 है, 6 ए की -2 है, 7 ए की -1 है, और बेटा 8 ए की हमारे पास जो कि नोबल गैसेस का ग्रुप है बेटा इसकी वैलेंसी 0 है। मैंने आपको पहले भी इसका रीजन बताया है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। दैट्स वाई बेटा इसकी वैलेंसी क्या है? 0 है। ठीक है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हम कुछ एलिमेंट्स को देख लेते हैं उनके सिंबल्स के साथ। बेटा ये देखिए हाइड्राइड है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्साइड को ओ एच से, क्लोरीन को सी एल से, ब्रोमाइड को बी आर से, आयोडाइड को आई से, नाइट्राइड को नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, परमैंगनेट, साइनाइड, क्लोरेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, ऑक्सालेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, जीनेट, स्टेनेट, प्लमेट, फोस्फेट, बोरेट, आर्सिनेट, नाइट्रेट, फोस्फाइड। बेटा आपने इन एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स के साथ अच्छे से लर्न कर लेना है। अब बेटा वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? बेटा कुछ एलिमेंट हमें एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, बेटा हम उन वैलेंसी को वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। जैसे बेटा हमारे पास इन फेरस सल्फेट में हमारे पास आयरन की वैलेंसी क्या है? 2 है, बट इन बेटा फेरिक सल्फेट में हमारे पास आयरन की वैलेंसी क्या है? 3 है। अब बेटा हमारे पास ये लैटिन और ग्रीक नेम है एलिमेंट के फेरम से जो मॉडिफाई हुए हैं, जिसके लास्ट पे ओ यू एस आता है बेटा उसकी उसमें आयरन की वैलेंसी हमारे पास लो है, कम है, एज कम्पेयर टू जिसके एंड में आई सी आ रहा है जो कि फेरिक सल्फेट है, उसमें आयरन की वैलेंसी हाई है, और वो आयरन की वैलेंसी क्या है? 3 है। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी आप कोई नई वीडियो आए आपको उसके बारे में पता लग जाए, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। थैंक यू कि आपने मेरी इस वीडियो को सुना, समझा और कुछ ना कुछ गेन किया।